मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का हो रहा है टाइम। सुबह मैं उठ गई थी 5 बजे और दोनों बच्चों को स्कूल भेजा, नाश्ता पानी उनका लंच प्रिपेयर करके। दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल। उनको स्कूल छोड़ने के आने के बाद अब मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई कामों में। लंच में मुझे आज बनाना है राजमा और चावल। मैंने सुबह ही बना लिए थे क्योंकि लास्ट नाइट मैंने बनाया था दाल मलका मसूर की, तो वो ही आज आलिया लंच में ले गई थी। दाल और चावल मैंने सुबह बना लिए थे, बस अब राजमा बनाने रह गए हैं। तो मैं कहा चलो इससे पहले अभी थोड़ा सा भजन वजन, मैंने जब मैं उठती हूँ सुबह 5 सवा 5 बजे, वैसे तो भजन मैं तभी लगा देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर, क्योंकि बिना भजन के मेरे से काम नहीं होता, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भजन को चेंज किया और यूट्यूब पे मैंने लगा दिया है। वैसे दिव्य चैनल पर जो आरती सुबह सुबह 40 आ रही होती है वही लगी हुई होती है, अब मैंने यूट्यूब पे लगा दिए हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ अपने कमरों को थोड़ा सा समेट रही हूँ, क्योंकि ना आजकल कुछ पता नहीं होता, कोई ना कोई घर में आ ही जाता है। तो यहाँ सबसे पहले ये वाला जो एरिया होता है, ड्राइंग एरिया वाला, ये मुझे क्लीन करना होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब कौन आ जाए एकदम से। भी 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो ये वाला एरिया तो मैंने सारा समेट दिया है। और ना मैंने विंडोज़ के कर्टन जो हैं साइड कर दिए, ताकि जो धूप है वो सीधी हमारी विंडो से अंदर रूम तक आ रही थी। और सुबह सुबह घर में भजन लगे हों धीमी धीमी मंद आवाज़ में, और साथ के साथ धूप की किरणें अंदर घर के अंदर तक आएँ, तो पॉजिटिविटी तो खुद ही घर में हो जाती है। और मुझे ना धूप बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बालकनी नहीं है, बस उसका एक मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि घर में बालकनी नहीं है। तो बहुत मतलब ड्रॉबैक्स हैं घर के अंदर, तो इसलिए फिर विंडो से जैसे आती है धूप, तो मैं विंडो के कर्टन जो है साइड कर लेती हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैंने राजमा जो है उबलने के लिए रख दिए, अभी मैंने चढ़ाई है कुकर में डाल के। इसमें ना एक उबाल आएगा। और चावल जो है वो मैंने सुबह बना लिए थे। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो मैंने 6 साढ़े 6 बजे चावल बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आलिया को आज लंच में दाल चावल लेके जाने थे। दाल थी रात वाली, तो अब सर्दियों का टाइम है, ख़राब तो होती नहीं, वैसे ही मैंने फ्रिज में रख ही दी थी। फिर उसको अच्छे से एक बार उबाल दे दिया था सुबह, और फिर चावल ताज़े ताज़े ही बना दिए थे मैंने। तो चावल तो बन गए थे सुबह ही। अब यहाँ चढ़ा दिए राजमा। मैंने कहा चलो इतने राजमा में जो है ना एक उबाल करने के लिए मैंने छोड़ दिया है, इतने एक इसमें बॉईल आएगा, तो इतने मैंने फटाफट से अपने बर्तन भी निपटा लिए। और यहाँ पे अब जो है मैं गैस मतलब स्लैब को क्लीन करी हूँ। मैं ना स्लैब को हर थोड़ी थोड़ी देर में क्लीन करती रहती हूँ, साथ के साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल किचकिच बिल्कुल भी ना गंदगी, यहाँ हल्का सा भी कुछ लगा रहता है, वो बिल्कुल भी अपने किचन में पसंद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक बॉईल आ गया, मेरे बर्तन वर्तन सारे धुल चुके हैं, स्लैब भी क्लीन मैंने कर दी है, बॉईल आ गया है। बॉईल मैं इसलिए वेट करी थी बॉईल आने का, क्योंकि ये झाग से वाइट निकलते हैं। हम चाहे छोले बनाए, राजमा बनाए, कोई भी दाल बनाए ना, एक बॉईल उसको देकर फिर ये सारे झाग निकाल कर ही उसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो झाग होते हैं ये स्प्रे वाले होते हैं, मतलब केमिकल वाले होते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं हेल्थ के लिए। और अगर हम इसे नहीं निकालते और खाते रहते ना ऐसे ही, तो ये हमारी बॉडी में स्लो पॉइज़न का काम करते हैं। तो इसलिए मैं ये हमेशा निकाल देती हूँ जब भी मैं कोई दाल बनाऊँ, राजमा बनाऊँ, छोले बनाऊँ। तो झाग निकाल दिए। झाग निकालने के बाद मैंने उसमें हल्दी नमक लाल मिर्ची डाली और सीटी लगने के लिए राजमा रख दिए। इतने राजमा बनेगी। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरे को थोड़ी सी चाय बना के दे दे। आज उनकी तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही थी, रात भर वो सोए नहीं थे, थोड़ा सा तो उनकी डगमगाई सी हुई थी आज तबीयत, वो उठ भी नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से ही बच्चों को स्कूल छोड़कर आए, थोड़ा सा ऐसे ही था उनका। तो सुबह सुबह मैंने तो अपनी अकेले ही, मॉर्निंग टी मेरी हो चुकी थी सुबह की, और तो इन्होंने नहीं पी थी सुबह, क्योंकि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था हेल्थ में। तो फिर अब वो थोड़ा सा कह रहे थे कि अब मेरे लिए चाय बना ला, तो अब मैं यहाँ पे उनके लिए चाय बना रही हूँ। और उसके बाद चाय वाय उनको देने के बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ राजमा को तड़का। और ना बहुत टेस्टी बने राजमा, क्योंकि राजमा मैंने बनाए थे पंजाबी स्टाइल में। सबसे पहले तेल गरम करना है, और लेना तेल सरसों का ही है, कुछ लोग घी में बनाते हैं, बट सच में सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है। उसमें हींग जीरा डाल के फिर बारीक कटे हुए प्याज, उसके बाद लहसुन अदरक और सूखा धनिया, लहसुन अदरक के साथ ही कूटना है, सूखा धनिया के जो बीज आते हैं वो, और उसका पेस्ट डाल के जब अच्छे से भुन जाए, फिर अपना नॉर्मल जो हम सूखे अपने मिर्च मसाले जो खाते हैं, हल्दी नमक लाल मिर्ची थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डाल के, और टमाटर पीस के डालने होते हैं। तो मैंने पंजाबी स्टाइल में राजमा बनाए थे। और अब आप देखिए इसकी ग्रेवी पूरी
अच्छे तरीके से जो है पक चुकी है, क्योंकि इसने छोड़ दिया है तेल। हमें पता कैसे चलता है कि तड़का हमारा रेडी है, क्योंकि तड़का जो है ना अच्छे से भुन जाता है। जब वो तेल छोड़ने लग जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ चलो अब ये तड़का रेडी है, अभी इसने तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसे डाल दूँगी कुकर में और फिर इसे 2-3 सीटी लगा लूँगी, ताकि तड़का जो है अच्छे से राजमा के अंदर तक रम जाए। और थोड़ा सा तड़के के हिसाब से, अपना राजमा के हिसाब से थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया मैंने। इसको मैंने उसमें गरम कर लिया था केटल में पानी को, क्योंकि हम ठंडा पानी अगर इसमें डाल देंगे तो वो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा राजमा का। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी गरम कर लिया था केटल में, वो मैंने डाल दिया और फिर उसको सीटी लगने के लिए छोड़ दिया। 2-3 सीटी लग जाएगी, राजमा पक जाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई हूँ, सारा मतलब ड्राइंग रूम तो मैंने समेट ही लिया था। अब मैं ये वाला रूम से समेटने आ गई हूँ। ये जो हमारा मिनी रूम है, एक छोटा सा बिल्कुल, इसमें सिर्फ एक सिंगल बेड और एक अलमीरा ही है और एक ड्रेसिंग टेबल है। मतलब ये छोटा, ये सबसे छोटा रूम है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के ना ये जो जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ हैं, मतलब एक तरीके से ना ये छोटा रूम है, इसलिए बच्चों का ही रूम बनाया हुआ मैंने एक तरीके से, क्योंकि बच्चों के सारे टॉयज़ मैंने इसी रूम में रखे हुए हैं। सॉफ्ट टॉयज़ बेड पे लगाए हुए हैं इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ, और जो थोड़े से हार्ड वाले टॉयज़ हैं वो मैंने बास्केट में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वैसे मैंने दो दिन पहले ही बदली थी, अभी ठीक ठाक ही थी, इसका भी गंदी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं की। बेडशीट को अच्छे से डस्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ लगा दिए हैं। और यहाँ पर अब मैं पूरे घर में लगाऊंगी फटाफट से झाड़ू। कब 9 से 12 बज जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम जब बच्चों को छोड़ के आते हैं 8-10 पर उनको हम ड्रॉप कर देते हैं, घर आते आते 8:40 हम लोगों को हो ही जाते हैं। तो फिर अब मैं अपना आती ही चाय पानी वगैरह करती हूँ। 9:15 9:30 हो जाते हैं चाय पानी करते करते। तो कब 9:30 से 12 बज जाते हैं, उसी दौरान मुझे लंच और साफ़ सफाई, अपना पूजा सब कुछ करनी होती है। तो कब टाइम बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ मैं फटाफट से लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू, और कितना ही मैं कोशिश कर लूँ कि और जल्दी। अब आप लोग बताइए, मैं तो 5 बजे उठ गई थी अब, और मैं सोचती हूँ कि कितना ही जल्दी उठ लूँ। मतलब इस तरीके से तो मुझे ऐसे लगता है कि काम इतना ज़्यादा है कि रात को सोए ही नहीं, मतलब सोए ही नहीं और बस उठ ही रहूँ। तो मतलब कितना जल्दी उठ लूँ। 5 बजे तो ठीक है। अब यार हम लोगों को जो है ना रात को सोते सोते 1-1:30 बज ही जाता है। अब 3-4 घंटे भी मैं नींद नहीं लूँगी तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। और डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं 7 से 8 घंटे नींद हम लोगों को, चाहे हम लोग बड़े हैं चाहे बच्चे हैं। बच्चों को 9 घंटे की नींद, बड़ों को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी। चाहे वो कहते हैं डॉक्टर दिन में मत सो, बट रात को हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लो। बट हम लोगों का ऐसा हो नहीं पाता, 1-1:30 रोज़ बज ही जाता है, क्योंकि शहर वाली लाइफस्टाइल है और सिटी लाइफ है और सिटी वाला लाइफस्टाइल है। तो बस वही बात है, गांव और शहर में ना बहुत फ़र्क होता है। मैं देखती हूँ ऐसे, मैं व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ विलेज वाले, तो वहाँ पे लोग 7-8 बजे ही, अब सर्दियों का टाइम है, 7 बजे ही जाके वो लोग सो जाते, सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं। बट सिटी लाइफ बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग। तो 1-1:30 हम लोगों को ना बज ही जाता है सोने में। अब फिर सुबह 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अलार्म बजता है, फिर मैं बंद करती हूँ, मैं सोचती हूँ चल 5 मिनट में उठूँ, और फिर देखती हूँ तो आधा घंटा और लेट हो जाता है। तो इसलिए अब जैसे अलार्म बजता है 5 बजे, मैं वैसे ही बेड छोड़ देती हूँ। फिर यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू वाड़ू सब कुछ हो गया, पोछा भी मैंने लगा लिया था। पोछे की मैंने क्लिप नहीं ली क्योंकि हमारे घर कोई आ गया था, तो फिर वो मैं क्लिप नहीं ले पाई थी। उसके बाद मैंने नहा धो लिया, फिर पूजा कर ली, और अब यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। मैंने मशीन में लगा दिए थे कपड़े, रोज़ का ही 1 से 2 राउंड हमारा हो जाता है मशीन में। तो मैंने यहाँ पर मशीन में कपड़े लगा दिए थे, वो भी डन हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। तो मैं सीधा आ गई हूँ यहाँ छत पर ही मैंने अपना जो रूम वाला लॉन्ड्री हैंगर है ऊपर ही रखा हुआ, मैं उसे नीचे लेके ही नहीं गई हूँ। ये छत वाला अलग है, रूम वाला अलग है। तो रूम वाला मैंने 1 महीने से ऊपर ही छोड़ा हुआ है, तो अब ये ऊपर ही रहता है रूम वाला भी, क्योंकि अब नीचे कपड़े सुखाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सर्दी है तो नीचे कपड़े जो है बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। और यहाँ पर शोना को हम ले आए थे स्कूल से। शोना को स्कूल से लाने के बाद उसकी मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करी, खाना पूछा तो वो बोला मैं अभी शाही पनीर रोटी खा कर आया हूँ, मील शोना को स्कूल से ही मिलती है। तो अभी उसको भूख नहीं थी, वो बोल रहा था जब दीदी आएगी तब वो खाएगा।
फिर उसकी मैंने ड्रेस वगैरह चेंज वेंज करी, फिर मैंने मशीन से कपड़े निकाले और मैं सीधा फिर शोना को लेकर आ गई छत पर। वो अपनी साइकिल वाइकिल चला रहा था और ये देखिए मैंने सारे कपड़े यहाँ सुखा दिए। और हस्बैंड यहाँ देखिए कर रहे हैं स्किपिंग, ये अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे कानों में ईयरबड लगा के, क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ इशू इनको हो रहा था। रात भर ये मतलब नहीं सो पाए हस्बैंड, रात भर थोड़ा ऐसी एंजाइटी टाइप सा इन्हें रहा, घबराहट टाइप सी। तो यहाँ पर ये अपनी स्किपिंग कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड।